बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नेक तमन्नाओं, नेक ख्वाहिशात, शुभकामनाओं के साथ दिल की गहराइयों से सुनने वाले, देखने वाले और दुनिया में किसी भी मुल्क में बसने वाले तमाम दोस्तों को, तमाम चाहने वालों को, तमाम दर्शकों को एक बार फिर सलाम अर्ज़ करता हूँ। और उन लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने मेरी वीडियो को लाइक किया, कमेंट्स किया और सब्सक्राइब किया। थैंक यू एवरीवन। तो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं, हमेशा बात करते हैं इस वक्त, क्योंकि हॉट टॉपिक है पाई नेटवर्क। तो मैं आपको एक बात आप अपने जहन में रखें दोस्तों, कि सन 2003 में इसकी पूरी डिज़ाइनिंग कर ली गई थी और मंजूरी भी हो गई थी, और इसको लॉन्च करने में, उसको बनाने में एक बाकायदा एक प्लानिंग थी, फ्यूचर प्लानिंग थी कि आगे हमें माशी निज़ाम को किस जानिब लेके जाना है। और इसमें दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर अमेरिका का दखल मौजूद है, क्योंकि डॉक्टर निकोलस कोकोलस ने जितनी भी तहकीकात की है अमेरिका में की है, क्योंकि वो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में इस पर तहकीकात कर रहे थे। सन 2009 में बिटकॉइन जो लॉन्च हुई थी, उससे पहले स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के ज़हीन तरीन लोग यूएस हाउस में जमा हुए, जहां उन्होंने एक केक मंगाया। 14 मार्च 1:59 पर इन्होंने केक की बर्थडे काट कर बर्थडे मनाई पाई नेटवर्क की, और दुनिया को ये मैसेज दिया कि आने वाली जो क्रिप्टो करेंसी है उसकी कीमत 314,159 यूएस डॉलर में होगी। दोस्तों, ये मैसेज अब आपको इसलिए समझ में आ गया होगा कि इसी सालगिरह के मैसेज के अंदर एक कीमत का तयन कर दिया गया। वो कीमत आपकी 3,14,159 डॉलर है। तो दोस्तों, ये जो पाई लफ्ज़ है कोई अब का लफ्ज़ नहीं है, ये बहुत पुराना लफ्ज़ है। एहराम मिस्र में भी पाई का इस्तेमाल किया गया। बड़े बड़े जो सुतून थे, जब उनको लगाया गया, उनकी तनसीबात की गई, तो पाई का इस्तेमाल किया गया। आप खलाओं में, फ़ज़ाओं में या किसी भी मामले में पाई का इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी वैल्यू आपको पता है 3.14 है। तो दोस्तों, एहराम मिस्र भी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ज़रिए बनाए गए हैं, क्योंकि जो भी सलेब इस्तेमाल किया गया वो ब्लॉकचेन की सूरत में रखा गया है। और आप ये देखते हैं कि एहराम मिस्र में हर चीज़ डिसेंट्रलाइज है। तो उन्हीं चीज़ों के ऊपर दुनिया में जो सबसे ज़्यादा तहकीकात की गई है अगर किसी इमारतों पर, तो वो आपके एहराम मिस्र हैं, जिसे पिरामिड भी कहते हैं। पिरामिड का मतलब ही ब्लॉकचेन सिस्टम है, जिस पर आप एक दूसरे से जुड़ते चले जाते हैं, जिसे MLM सिस्टम भी कहते हैं। तो दोस्तों, यही तमाम टेक्नोलॉजी एक नज़रिए के तहत, एक सोच के तहत आपके सामने लाई गई, और फिर उस कीमत का तयन किया गया, जिसे हम 3,14,159 कहते हैं। और इसके पीछे दुनिया के न सिर्फ ज़हीन तरीन लोग, बल्कि दुनिया के इंतहाई अमीर तरीन लोग इस प्रोजेक्ट में शामिल हैं। तो ये कैसे नामुमकिन है कि ये कीमत ना आए। और दोस्तों, डॉक्टर निकोलस ने आज तक ये नहीं कहा कि आप जो ख्वाब देख रहे हैं, सपना देख रहे हैं 3,14,159 डॉलर का, ये सब गलत है। इसकी कीमत जो है एक्सचेंजेस के हिसाब से बढ़ती और घटती रहेगी, लेकिन कभी भी नहीं कहा। उन्होंने हमेशा एक बात की है कि आप हमेशा अपनी अदायगी पाई के ज़रिए करेंगे। तो ये एक वाज़ेह पैगाम है उन लोगों के लिए जिन्होंने पाई को होल्ड किया है। दोस्तों, अब सवाल ये पैदा होता है कि हमारे बेशुमार भाई जो अपने वॉलेट से अपनी पाई निकाल चुके हैं और मुख्तलिफ़ एक्सचेंजेस पर फ़रोख्त कर चुके हैं, और कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जो जब पाई का रेट नीचे हुआ तो बेतहाशा लोगों ने पाई ख़रीद कर अपने पास रख ली, ताकि जब इसका रेट
ऊपर जाए तो हम उसको सेल कर सकते हैं। तो दोस्तों ये सब कुछ अभी मैं आपको बताता हूँ कि ये किस तरह कंट्रोल किया जाएगा इस कीमत को। तो दोस्तों जिन लोगों ने ये अपनी पाई सेल कर दी है एक्सचेंजेस के ऊपर, और एक्सचेंजेस ने इकोसिस्टम की खिलाफ वर्जी की है और उन पाइनर्स ने भी इकोसिस्टम की खिलाफ वर्जी की है, जिसके बारे में बार बार याद दहानी कराई जा रही थी और बताया जा रहा था कि आप इकोसिस्टम की खिलाफ वर्जी नहीं करें, क्योंकि पाई का ताल्लुक इकोसिस्टम से है, पाई का ताल्लुक कभी भी एक्सचेंजेस से नहीं है। वरना जो सतोशी नाकामोटो कभी भी ये को वार्निंग नहीं देते कि हम जब चाहें एक्सचेंजेस की लाइफ को ख़त्म कर सकते हैं। तो दोस्तों सब कुछ जो है पाई नेटवर्क के जो ऑनर हैं उनके हाथ में है। यही वजह है कि तमाम एक्सचेंजेस जो अपने आप को फन्ने खां समझती थी, पाई नेटवर्क के आने से एक भूचाल आ गया है। अब हम बात करते हैं उन लोगों की जिन्होंने पाई अपने पास महफूज कर ली है और वो समझते हैं कि जब ये $1000, $500, $100 या $10 पर होगी तो हम सेल करके ठीक ठाक नोट कमाएंगे। तो दोस्तों ऐसा नहीं है कि ये लोग इससे फ़ायदा उठाएं। हक उन्हीं लोगों का है जिन्होंने 6 साल इस पर मुसलसल वर्क किया, मुसलसल माइनिंग की, और मुसलसल माइन करने के बाद फिर उन्होंने होल्ड किया। तो ये तवील सब्र आज़मा सफ़र उन्होंने ऐसे ही नहीं तय किया। उन्होंने भी वो लम्हात देखे हैं जब लोग रास्ते में पाई नेटवर्क को छोड़ के चले गए थे, लेकिन आप डटे रहे, जमे रहे और साबित कदम रहे। फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं 20 जनवरी को सन 2025 को पाई नेटवर्क कोर टीम ने इसमें नोट्स का इजाफा किया। अब हम सिर्फ सुपर नोट्स की बात करते हैं। दोस्तों सुपर नोट्स वो होते हैं जहाँ पर जितनी भी ट्रांजैक्शन होती है वो वहाँ से गुजरती है, एक एक चीज़ का रिकॉर्ड मौजूद होता है। वॉलेट से कितने डॉलर, कितनी पाई कितने डॉलर में सेल की गई और कितने डॉलर में बाय की गई, वो तमाम रिकॉर्ड एक जगह जमा होता है और वहाँ पर एक कॉन्सेंस वैल्यू मौजूद है जो उस जुर्मे में आती है। हम ये अक्सर देखते हैं कि मुख्तलिफ ममालिक में पाई जो है $314,159 में मुख्तलिफ कारें, मुख्तलिफ चीज़ें सेल हो रही हैं। तो उनकी जो ट्रांजैक्शन हो रही है उसी GCV वैल्यू पर हो रही है, तो वो अलहदा कलेक्ट हो रही है। तो ये जहाँ पर नोट इस्तेमाल हुए हैं, दरअसल दोस्तों नोट कोई स्पेशल चीज़ नहीं है, ये इंतहाई सुपर जो कंप्यूटर होते हैं, इंतहाई माइक्रो चिप की सूरत में जो कंप्यूटर होते हैं वो उसको कंट्रोल करते हैं। वो एक एक चीज़ का डेटा अपने पास महफूज रखते हैं, उसकी क्वालिटी, उसकी ट्रांजैक्शन और उसकी सिक्योरिटी सब उसके पास मौजूद होता है। तो अब जो शख्स ये सोच रहा है कि मैंने अपने वॉलेट से $2 का बेच लिया और फिर मैं इसको अपने पास होल्ड करके फिर जब ये सस्ता होगा ख़रीद लेगा, तो दोस्तों उसके ऊपर लग चुकी है इकोसिस्टम की मोहर, नोट्स की मोहर। अब उसका जो पाई है मुमकिन है फ्यूचर में वो इससे हाथ भी धो सकता है। मुमकिन है इकोसिस्टम में ये सिस्टम रखा गया हो कि जिन लोगों ने जिस कीमत पे वो जिस प्राइस पे वो रखी है वो ही बरकरार रहे, लेकिन जिन लोगों ने होल्ड किया है $314,159 उनके लिए मौजूद है। फ्रेंड्स अभी हमने वीडियो बनाई थी सेक्रेट नंबर, तो उसमें मैंने बताया था कि 14 मार्च क्या है दोस्तों, मार्च तीसरा महीना है और तारीख 14 है जो 314 बनती है। और उसकी सेलिब्रेशन जब बिटकॉइन आई थी तो उसके 10 साल बाद जब इसका आगाज़ हुआ था, तो उस दिन ये जब लॉन्च हुई थी तो वो भी 14 मार्च 1:59 पर लॉन्च हुई थी। और अब तीसरी बार जब ये लॉन्च हो रही है तो यही टाइमिंग है जो आपकी GCV वैल्यू बनती है, जिसे आप ग्लोबल कॉन्सेंसस वैल्यू कहते हैं। और आप उसको होल्ड किए हुए हैं अपने वॉलेट के अंदर, उसको दुल्हनों की तरह सजा के उसको रखा हुआ है उजलाए उर्सी के अंदर। तो दोस्तों उस दुल्हन का दीदार आप भी करेंगे और जिन लोगों ने उसको सेल कर दिया वो बाराती बनेंगे। तो फ्रेंड्स अब आप ये देखिए
कि ठीक 6 साल के अंदर जो हफ्ते बनते हैं वो 314 बनते हैं। तो दोस्तों ये कोई हैरत अंगेज़ बात नहीं है या ये इत्तेफाकिया तौर पर हो गया, बल्कि इसके पीछे बड़े बड़े ज़हीन लोगों ने ये एक सिस्टम बनाया जिसको इन्होंने इको सिस्टम का नाम दिया। ये कुदरती तौर पर नहीं आ गया, इत्तेफाक के तौर पर नहीं आ गया कि ये 314 159 ये बाकायदा एक प्लानिंग के तहत बनाया गया है, ताकि जब दुनिया में माशी निज़ाम को नए अंदाज में पेश किया जाए तो पाई की एक अहमियत हो। जिस तरह डॉलर के गिर्द पूरी दुनिया घूमती है, इसी तरह अब पाई के गिर्द तमाम क्रिप्टो करेंसी और तमाम दुनिया का निज़ाम घूमेगा, क्योंकि पाई नेटवर्क एक राज है 3.14 का, जो दुनिया की अगर आप पुरानी कौमों का मुताला करें तो वहाँ पर भी पाई की बड़ी अहमियत थी, चाहे वो कौम समीरी हो या आपकी बाबिलोन निनवा की जो आप तारीख पढ़ते हैं वहाँ पर इनके ज़िक्र मिलते हैं। और फिर आप ईरान मिस्र और फ़राइना मिस्र की भी आप जितने भी जो है पिरामिड हैं उनमें ये पैमाइश के तौर पर इस्तेमाल किया गया है। और साइंसदान उस वक्त जो मैथमेटिक्स के माहिर थे बड़े हैरान हुए थे। तो दोस्तों इसी को इन्होंने अपना सिंबल बनाया, इसी के ऊपर इन्होंने तहकीकात की और एक कॉन्सेंसस वैल्यू रख दी। और डॉक्टर निकोलस का ये मानना है कि वह हमेशा यही कहते हैं कि आप पाई में पेमेंट करें, पाई में पेमेंट करें, पाई में पेमेंट करें। उन्होंने कभी भी ये नहीं कहा कि यार तुम खामोखा अपने पास से $314,159 कहते रहते हो, ये सब गलत है। मैं आपको आगाह करता हूँ कि अपनी पाइयाँ इस्तेमाल करो, एक्सचेंजेस में आ चुकी हैं और आप अपनी जो है नोट बनाना शुरू कर दो। लेकिन कभी भी दोनों मियाँ बीवी की जानिब से ऐसा कोई स्टेटमेंट अभी तक नहीं आया, बल्कि अभी तक वो यही कहते हैं हर चीज़ पाई के अंदर जो है उसकी पेमेंट होगी और ये ग्लोबल दुनिया की एक नई क्रिप्टो करेंसी होगी जो डिजिटल करेंसी में तब्दील हो जाएगी। तो दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो फिर लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमेशा अपनी दुआओं में याद रखिए। और फिर अपने से ज़्यादा अपने वालिदैन की दुआएं लीजिए।